पब्लिक मैसेज, फ्रॉड से बचें। कुछ नहीं बल्कि बहुत से प्रॉपर्टी डीलर आपका पैसा खा जाते हैं और बदमाशी भी करेंगे और आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इनके पीछे माफियाज भी होते हैं। इनकी फ्रॉडबाजी से बचने के लिए इनको माई बाप बनाते हुए अपना पैसा इनके हाथ में कभी भी ना रखें। ये मैं बात कर रहा हूं जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो उस सूरत में 236C और 236K जो प्रॉपर्टी सेल परचेज का टैक्स होता है, उसके ऊपर ये लागू होता है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं, उसका गेन टैक्स और सेल टैक्स लगता है जो देना पड़ता है। और जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो आप वही पैसा प्रॉपर्टी डीलर को देते हैं कि जी ये जमा करवा दे, और वो कहते हैं जी मैं जमा करवा दूंगा। और जब साल के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, और जब पूछा जाए तो वो कहेंगे कि जी ये जो अमाउंट थी हमने तो जमा करवा दी, आप पता करवा लें। तो इस सूरत में इनको बिल्कुल भी स्पेयर ना करें। और आपको एक मशवरा ब्रदराना दूंगा, कंसल्टेंट कोई भी क्यों ना हो, वकील या एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी होता है, टैक्स उसके थ्रू जमा करवाए, ना कि इन प्रॉपर्टी डीलर से, क्योंकि ये आपका पैसा खा जाते हैं, प्रॉपर्टीज में आपका पैसा खा जाते हैं और आपका पैसा खाने के बाद डिकार भी नहीं लेते। तो लिहाजा इन सेक्शंस को फॉलो करते हुए ये जो मैंने लिस्ट में नीचे दी है इसको पढ़ें। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपका टैक्स का पैसा खा जाते हैं, बचें, इस फ्रॉड से बचें, क्योंकि पैसा आपका जाएगा, रिटर्न फाइल करते हुए आपको टैक्स भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये आपका पैसा वापस ना करते हुए आपके साथ झगड़ेंगे भी। लिहाजा मौके पर जब प्रॉपर्टी सेल या परचेज करें तो इनको किसी सूरत जो गेन और सेल टैक्स होता है वो ना दे, बल्कि किसी कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी के बाद वो जमा करवाएं। आप खुद भी करवा सकते हैं और इस फ्रॉड से बचें जो आपका पैसा हजम करके डकार भी नहीं मारता।